गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैं आपको श्वसन से जुड़ा हुआ कुछ पढ़ने के लिए दी थी और लिखने के लिए दी थी। आप लोग लिख चुके होंगे। आज इसको मैं समझा दे रही हूँ, ठीक है, कि हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। ये पार्ट है सजीवों में श्वसन, मतलब तो सबसे पहले मनुष्य में श्वसन को ही बताया है। इसलिए जो मनुष्य का मेन होता है श्वसन अंग वो होता है फेफड़ा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं और श्वसन की क्रिया में हम क्या कार्य करते हैं या कौन सी प्रक्रिया चलती है शरीर के अंदर, उसको मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये नासा छिद्र है, यहाँ से वायु अंदर प्रवेश करती है श्वास नली से होते हुए। श्वास नली आगे जाके जो है दो भागों में बढ़ जाती है, जिसको क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं, ठीक है। और ये श्वसनी जो है आगे चलकर छोटे छोटे छिद्र, मतलब ये अंगूर के गुच्छे के समान छोटे छोटे छिद्र बहुत सारे पाए जाते हैं, जिन्हें वायु कोश कहते हैं, वहाँ खुलती है। और ये वायु कोश जो है इसकी दीवार बहुत पतली होती है, ठीक है। और ये क्या होती हैं, कहाँ जुड़ी रहती हैं, पतली पतली रक्त वाहिनियों में जुड़े रहती है। समझ में आया ना? अच्छे से सुनना। ये श्वसन अंग में नासा छिद्र, श्वास नली, श्वसनी, फेफड़ा मेन होता है और हमारा मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है। इसमें करीबन 8 से 10 लीटर वायु को हम भर सकते हैं। इन छोटे छोटे वायु कोशों में उतना जगह होता है। ये आगे जाके आप लोग 10वीं में पढ़ेंगे। अभी इतना जान लो कि हमारे शरीर में जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया में क्या होती है, यहाँ सांस अंदर जाती है श्वास नली से होते हुए, श्वसनी से होते हुए ये यहाँ पहुँचती है, फेफड़े में पहुँचती है। और फेफड़ों के यहाँ श्वसनी का अंतिम सिरा जो होता है वायु कोश, वहाँ पहुँचती है। और वायु कोश में छोटी छोटी रक्त वाहिनियाँ जुड़ी होती हैं, वहाँ से ऑक्सीजन रक्त द्वारा पूरे शरीर में क्या हो जाती है, पहुँच जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ होता है डायफ्राम। जब हम सांस अंदर लेते हैं तब क्या होता है, फेफड़ा फूल जाता है और डायफ्राम सिकुड़ जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? जब सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है, फेफड़ा जो है फूल जाता है, ठीक है, इसमें फैल जाता है क्यों, और डायफ्राम जो है वो सिकुड़ जाता है। डायफ्राम का भी बहुत ही ज़्यादा काम होता है, ठीक है। और जब यहाँ पे फेफड़ों में जब सांस लेने की क्रिया में फेफड़ों में वायु का दाब कम हो जाता है, ठीक है। क्यों? और वायु का दाब कम हो जाती है तो ऑक्सीजन युक्त वायु फेफड़े में पहुँच जाती है। इसे अंतः श्वसन कहते हैं। सांस लेने की अंदर लेने की क्रिया को अंतः श्वसन कहते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ा क्या होता है, सिकुड़ जाता है और डायफ्राम क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। तो और क्या होता है, यहाँ पे वायु का दाब बढ़ जाता है। वायु का दाब बढ़ने के कारण यहाँ से झटके से हम लोग बाहर छोड़ देते हैं सांस को। इस क्रिया को उच्छ्वसन कहते हैं, ठीक है। अंतः श्वसन और उच्छ्वसन कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों क्रिया को मिलाकर जो होता है क्रिया, उसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, अच्छे से याद रखना, श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इस क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। श्वसन की क्रिया ये नहीं है, ठीक है। श्वसन किसे कहते हैं बोलने, श्वसन की परिभाषा अलग हो जाती है, लेकिन सांस लेने की क्रिया और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। और श्वसन दर कैसे मापते हैं जान रहे हो? कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है वो उसका श्वसन दर कहलाता है, ठीक है। आप लोग घर में प्रैक्टिकल करना, 1 मिनट में आप लोग कितना बार सांस लेते हो उसको गिनना, और तो वो आपका हो जाएगा श्वसन दर, ठीक है। अब है, जब यहाँ पे वायु अंदर आती है और रक्त वाहिनियों से क्या पूरे शरीर में पहुँचा दी जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, सभी कोशिकाओं में पहुँचकर ऑक्सीजन जो है शर्करा के साथ क्या करता है, क्रिया कर लेता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड,
जलवाष्प और ऊर्जा, यही ऊर्जा हमारे शरीर को काम आती है। ठीक है, इसी श्वसन के कारण ही हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये अलग अणुओं द्वारा संचित की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दे जाते हैं। और जल वाष्प का काम तो जान रहे हो, हमारे शरीर में जल का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार मनुष्य में क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, समझ में आया? आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा अगर मैं पढ़ाऊँगी तो आप लोग वीडियो नहीं देखोगे। कल मैं पढ़ाऊँगी अन्य जंतुओं में श्वसन कैसे होता है। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे आप लोग, कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इतना को आप लोग कॉपी में अच्छे से बना लेना। ठीक है, इस क्रिया को लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा दिया है, इसको देख लीजिए। श्वसन के दौरान ऊर्जा अनेक रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसमें एंजाइम क्रिया की गति को बढ़ाते हैं और ये रासायनिक क्रियाएं सभी जीवों की कोशिकाओं में उत्पन्न होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन बैक्टीरिया से मनुष्य तक सभी में संपन्न होता है। मतलब ये जो श्वसन की क्रिया है, मतलब इसमें रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसको कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी में। मैं कॉपी भी चेक करूँगी, 1 हफ्ता तक तो कॉपी चेक करूँगी और नेक्स्ट क्लास में अन्य जंतुओं में श्वसन को पढ़ाऊँगी। ठीक है।